आज़ादी के 75वें सालगिरह आप सबको सत सत प्रणाम। अमृत महोत्सव के रूप में सारा देश इस बार आज़ादी पर्व मना रहा है। 75 साल हो गए दोस्तों हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन वास्तविक आज़ादी नहीं मिली। यह कहने के लिए आज मैं आया, और कहने के लिए ही नहीं आया, कुछ करने के लिए भी आया। लाल किले के प्राचीर से 75 साल से प्रधानमंत्री गण आए और उन्होंने क्या कहा? सबसे बड़ा जो चीज के लोगों के अभाव के बारे में बात किया कि हम गरीबी हटाएंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, विकास करेंगे, चाहे वो नदियों का हो, समुद्र का हो, जमीन का हो, पर्यावरण के लिए भी करेंगे। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 2 अक्टूबर 2021 को भिलाई में सिविक सेंटर ओपन एयर थिएटर में संगठन के द्वारा आज निर्णय लिया गया है कि सभी ऐसे नेताओं को बुलाया जाएगा जो भारत के चुने हुए नेता हैं, एवं सामाजिक बंधुओं को भी बुलाया जाएगा, मीडिया को उन लोगों को बुलाया जाएगा जो चाहते हैं कि देश की गरीबी अभाव दूर हो, पर्यावरण सही रहे, भ्रष्टाचार मिट जाए। ऐसे समय पे गुस्सा बहुत आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे नहीं, बहुत से बुजुर्ग हो चुके हैं। ये लोगों ने जितनी घोषणाएं करी, एक भी उनका प्रधानमंत्री ने, जितने ही प्रधानमंत्री उन्होंने लाल किले के प्राचीर से उन्होंने जो भी कहा, एक भी घोषणा उनका यदि पूर्ण हुआ हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो उस समय या अभी, बताए, कोई भी नेता हो बताए ठोक के कि नहीं ये योजना पूरा हुआ। गरीबी दूर नहीं हुआ दोस्तों, बेरोजगारी बढ़ गई, और तो और ऐसी वैमनस्यता फैल चुकी है कि कभी भी देश में ऐसा गृह युद्ध हो सकता है। लोगों के मन में कालापन, डर, कुटिलता अधिकांश लोगों के मन में, और धार्मिक कट्टरता भर गई। कोई भी सरकार या कोई भी नेता इस विषय में सोचता नहीं है। जिस दिन गृह युद्ध हुआ उस दिन क्या होगा? ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 75 साल पहले मारकाट हुआ था, करोड़ों लोगों ने इस पर प्रभावित हुए थे, करोड़ों लोग इस पर प्रभावित हुए थे, लाखों लोग इसमें मरे थे, महिलाओं और बच्चों की बहुत बुरी स्थिति हुई थी, और आज भी वही स्थिति है दोस्तों। इसलिए मैं सरकार से पहला क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आपने गरीबी हटाई? क्या आपके घोषणा में दम है? आप किस आधार पर चुनाव में इतना ज्यादा खर्च करते हो? आप बैंकों के ब्याज दर इतना ज्यादा क्यों कम करते जा रहे हो? लोगों के जमा राशि में धन कम होते जा रहा है, ब्याज दर कम होते जा रहा है, रुपयों का अवमूल्यन क्यों बढ़ा? किस तरह से आप रुपयों का अवमूल्यन बढ़ने में क्या आपने कदम उठाया? विदेश नीति के ऐसा क्या है कि आपका अभी तक पाकिस्तान और विदेशियों से आपका युद्ध नहीं सुलझा? हमेशा युद्ध की बात होती है, ऐसा क्यों हो रहा है? इन सब बातों को लेकर के आपने क्या प्रयास किया? केवल सतही बातें करके, बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होता है। आज मैं कहना चाहता हूं कि विदेशों से जिस तरह से हमने कर्ज लिया है, अरबों में कर्ज लिया है, क्यों हम लगातार कर्ज लेके घी पी रहे हैं? आपके कर्ज लेने से कौन सा विकास हो रहा है? आप कर्ज क्यों ले रहे हो? सांसदों का बहन का पेंशन, जो रिटायर हो रहे हैं उनका पेंशन, आप सोचिए सांसदों और विधायकों पर कितना खर्च होता है। इसी तरह से बड़े बड़े अधिकारियों पे कितना खर्च होता है। इस तरह से जो खर्च करेंगे, और आप यदि सपने देखेंगे मुंगेरी डाल के कि हम देश की गरीबी दूर कर दें, या तो आप उल्लू बना रहे हो, और या तो आप नहीं समझ पा रहे हो। कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि देश की गरीबी दूर हो इस तरह से, जिस तरह से असमानता है, आर्थिक असमानता। मजदूरों को उतना धन नहीं मिलता है जितना वो काम करते हैं। उनका काम का दाम 12 घंटे काम करने के बाद भी महीने का 6-7 हजार रुपए ज्यादा नहीं है, और 4-5 से 7 घंटे काम करने के बड़े बड़े अफसरों को लाख रुपए है। इस तरह से तरलता मार्केट में बनती है,
इनके कारण, और बेरोजगारी भी और महंगाई भी बढ़ती है इनके कारण। तो सबसे बेहतर है कि सरकार को इस पर त्वरित कुछ ठोस निर्णय देना चाहिए, और इसके लिए हम लोग बैठक का आयोजन किए हैं। बहुत जबरदस्त बैठक है। याद रखिएगा 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी जयंती के दिन हम वो करेंगे, इतिहास बदल देंगे हम। और जिन जिन नेताओं को हम आमंत्रण भेज रहे हैं सभी का नाम हम डेली प्रकाशित करेंगे। मीडिया के बंधुओं से निवेदन है कि अब कम से कम अब दया करो, अब भारत भूमि पर दया करो। सरकार तो लुटा रही है तुम पर, कृपा करके तुम अपना थोड़ा सा तो भावना लुटा दो हम पर। मैं सभी से अपील करना चाहता हूं, स्वतंत्रता दिवस की बधाई तो दे रहा हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि हम अभी स्वतंत्र नहीं हैं। विदेशी कर्जे बढ़ गए हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, स्वदेशी धंधे बंद हो रहे हैं, कुटीर उद्योग बंद हो चुके हैं। किसानों की इतनी बुरी स्थिति, इतनी भयानक बुरी स्थिति कभी नहीं देखी गई। उर्वरा शक्ति की कमी खेतों में इतनी ज्यादा बढ़ गई है, बढ़ते चले जा रही है। नदियों में प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है, तालाबों और समुद्रों में प्रदूषण बढ़ चुका है। अब आने वाला समय पानी के लिए सब जगह आरओ लग जाएगा, ऑक्सीजन के लिए सब जगह ऑक्सीजन का आप मशीन लगा के नाक में ऑक्सीजन डाल दोगे। पेड़ पौधे लगाने के लिए आप क्या करते हो? सारे सांसदों को आप क्यों नहीं निर्देश करते हो कि आपको साल भर में 10 से 20 पेड़ लगाने हैं और कम से कम 2000 पेड़ लगवाने हैं आपके हर एक संसदीय क्षेत्र में? विधायकों को भी ये क्यों नहीं अपील किया जाता है? अधिकारियों को भी क्यों नहीं अपील किया जाता है? विकास के नाम पर जंगलों को क्यों काटा जा रहा है? कृषि कानून में सुधार की बात यदि हो रही है, यदि एमएसपी की बात हो रही है, तो कृषि कानून में आप यदि सुधार नहीं कर पा रहे हो, जो 3 ठोक विधेयक ला, खत्म करो ना कहानी। बार बार लड़ाइयां क्यों हो रही है भाई? अरे उन किसानों का भी सोचो ना, इतने दिन से बैठे हैं, छोड़ दो, हटाओ। उनको बोल दो कि ठीक है भैया, तुमको नहीं पसंद है, हम हटाते हैं। और उल्टा सीधा इनको बोलो कि ये कृषि कानून जो 3 विधेयक लाए थे उसको हटाते हैं और एफसीआई को हम और बढ़ावा देंगे, हम एमएसपी को बढ़ावा देंगे। आप एक श्वेत पत्र जारी करो ना। आप चुनाव में इतना खर्च क्यों करते हो? लगातार चुनाव में खर्च करते जा रहे हो। हर एक प्रत्येक चुनाव में करोड़ों रुपए खर्चा होता है और हम पर बोझ पड़ता है। टैक्स पेयर हम हैं, हमको पूछने का अधिकार है। मैं तो सब्सिडी भी नहीं लेता, सादा जिंदगी जीता हूं, लेकिन आज सरकार से पूछना चाहता हूं कि मेरी क्या गलती है कि मैं सादा जीवन जीता हूं। मैं महात्मा गांधी जी की आत्मा से पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी गलती है? महात्मा गांधी जी, आपके देश में इस तरह हो रहा है, आपकी आत्मा को दुख लगता होगा। महात्मा गांधी जी, आप भी दुखी होंगे। लाला लाजपत राय हो, महात्मा गांधी हो, तिलक हो, सबका कहना था स्वदेशी की बात करते थे। और इन लोग कहते हैं कि हम महात्मा गांधी के भक्त हैं, हम महात्मा गांधी के बहुत बड़े पुजारी हैं। महात्मा गांधी के कोई पुजारी नहीं, झूठ बोलते हैं इन लोग। यदि पुजारी होते तो स्वदेशी का बात करते। इस तरह से कुटीर उद्योग को, छोटे छोटे कुटीर उद्योग हर गांव में लगाया जा सकता है और हमारे चीज विदेशों में जा सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े कल कारखानों लगाने से फुर्सत नहीं है और वो बैंक का पैसा लेके भाग रहे हैं। आपके जमा राशि 50 लाख है, डूब जाएगा बैंक, सिर्फ 5 मिलेगा। 1 करोड़ है, सिर्फ 5 लाख मिलेगा। क्या सरकार से हमको पूछना नहीं है? ये सब मैं सांसदों से पूछना चाहता हूं, ये सब मैं विधायकों से और नेताओं से और हर एक नेताओं से पूछना चाहता हूं जो सपने देखे हैं प्रधानमंत्री बनने के, चाहे कोई भी हो। इसके पहले कांग्रेस होगी और भी पार्टी की सरकार होगी, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये लोग धोखा दे रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं धोखा दे रहे हैं, और इस धोखा को रोकना होगा दोस्तों। और एक ईमानदार लोग ही रोक सकते हैं, बेईमान लोग नहीं रोक सकते हैं। जो बेईमान होगा वो मेरी बातों को काटेगा, और जो ईमानदार होगा, आज के बाद मैं सब्सक्राइबर बढ़ाऊंगा। अभी तक संगठन के सिर्फ सदस्य थे, अब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, पूरी पब्लिक को हम इसमें जोड़ेंगे और हम भारत में एक बार फिर से तूफान लाएंगे, उसी तरह जिस तरह से महात्मा गांधी लाए थे। हम अहिंसा के बल पर लाएंगे। और धार्मिक कट्टरता वाले मैं सभी नेताओं को कहना चाहता हूं, देश को तोड़ने की कोशिश मत करो। यह देश वीर जवानों का है, हम एक है और नेक है, इसका नारा दो। कट्टरता को भूल जाओ। किसने धर्म में, किस धर्म में क्या लिखा है, क्या चूतिया बना गया, तुम उसी आधार पर चले जा रहे हो। जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा बंद कर दिया, दहेज प्रथा को हिंदुओं ने गलत माना और उसको गलत, उस पर कानून बना, तो क्यों नहीं और भी चीजों पर कट्टरता पे हमको कानून लाना चाहिए, चाहे कोई भी और धर्म हो। कहां लिखा है क्या? उनको क्यों नहीं मेहनत करना चाहिए? मैं सभी मौलवियों
सभी पंडितों, सारे लोगों को कहना चाहता हूं, जितने ग्रंथी सब लोग बैठ के सोचें हमारे में और क्या कमी है, उस कमी को हम दूर करेंगे। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं दोस्तों, भूख मरत हूं। बोलते हैं छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं जाता हूं तो, बिहार में भी गया हूं वहां भी भूख मर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थिति नहीं सुधरी है। ठीक है, कानून व्यवस्था में कुछ सुधार उत्तर प्रदेश में बहुत आया है, ये गुंडे हरामखोरों का राज खत्म हुआ है, उसके लिए योगी जी को धन्यवाद। और उन चीजों के लिए भी धन्यवाद जो राष्ट्रवादी कार्य कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन एक बात है कि जब तक भूख रहेगा तब तक भारत में कभी भी खुशियां नहीं आएगी। भूख को खत्म करो, अभाव हर घर में, लगभग 75% घर में ऐसे, 75 साल हो गए आजादी के, मैं कहना चाहता हूं 75% घर है कि हर घर में सिर्फ एक तनाव रहता है, बच्चे को कपड़ा नहीं दे सकते, बच्चे को खाना नहीं दे सकते, बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। आप समान अधिकार शिक्षा के लिए क्यों नहीं करते हो? समान अवसर क्यों नहीं शिक्षा के लिए देते हो? अर्थ के लिए समान अवसर क्यों नहीं देते हो? आप पेंशन योजना बंद करो, आप चुनाव में फालतू खर्चे बंद करो, हम आंदोलन करेंगे। जय हिंद, जय हिंद।